वो एक बार देवर्षि नारद गए भगवान के पास। उनने कहा कि मुझको ये समझना है कि सत्संग की महिमा क्या होती है, कोई किसी के पास जाकर के बैठे तो उसकी क्या महिमा होती है। तो भगवान बोले कि एक काम करो, एक गांव में एक जंगल है बड़ा गहना, बोले वहाँ पर जाना, वहाँ पर एक सांप रहता है, सांप के पास जाकर के इस प्रश्न को पूछना कि सत्संग की महिमा क्या है। ठीक, गए वो। जैसे ही उनने जाकर के सांप से कहा कि सत्संग की महिमा क्या है, इतना कहना था कि सांप ने अपना शरीर छोड़ दिया। वापस गए भगवान के पास कि अरे मैं तो उससे पूछने वाला था, उसने शरीर त्याग दिया। बोले अब एक काम करो, वो दूसरा उनने एक शहर बताया, बोले वहाँ जाओ, वहाँ पर एक गिरगिट रहता है, गिरगिट से ही प्रश्न पूछ के आओ। उन्होंने कहा ठीक। गिरगिट के पास गए और जैसे ही उनने गिरगिट से जाकर के प्रश्न पूछा कि सत्संग की महिमा क्या है, वैसे गिरगिट ने भी शरीर छोड़ दिया। बोले अरे ये क्या हुआ। तीसरी जगह पर गए भगवान के पास। भगवान ने कहा कि एक काम करो, अब उस घर में एक पक्षी रहता है, पक्षी से जाकर के बोलो। जैसे ही पक्षी के पास गए, यही बात बोली, वैसे ही पक्षी ने भी शरीर त्याग दिया। बोले अरे क्या हो रहा है। फिर भगवान के पास गए, तो जैसे ही भगवान के पास गए, वैसे ही भगवान ने कहा कि एक काम करो, राजा के पुत्र के पास जाओ, उसके अभी अभी पुत्र पैदा हुआ है, एक सबसे चक्रवर्ती राजा हैं, उन चक्रवर्ती राजा के यहाँ अभी अभी एक पुत्र का जन्म हुआ है, उससे जाकर के प्रश्न पूछो। बोले वो कैसे उत्तर देगा। बोले अरे जाकर के पूछो तो सही। गए, जैसे ही गए तो उन्होंने कहा कि भैया उत्तर देने से पहले एक बात बताओ कि आप शरीर मत त्यागना। मैं 3 लोगों से पहले ही पूछ चुका हूँ, तीनों ने अपना अपना शरीर छोड़ दिया है। बोले आप शरीर मत त्यागना। बोले नहीं, शरीर नहीं त्यागूंगा। बोले सत्संग की महिमा क्या है। तो राजा का जो पुत्र था जो अभी अभी पैदा हुआ, वो बोला सत्संग की महिमा आपके सामने बैठी है देवर्षि, आप समझ नहीं पाए। बोले क्या मतलब। बोले अरे मैं वही आत्मा हूँ जो सांप के अंदर थी, गिरगिट के अंदर थी, पक्षी के अंदर थी। बोले आपके अंदर जो तप का तेज है वो मुझे थोड़ी देर के लिए मिला तो सांप का शरीर छूटा, गिरगिट का मिला, फिर मिला तो गिरगिट का छूटा, पक्षी का मिला, फिर मिला तो इतना पुण्य आया कि अब मैं राजा के पुत्र के रूप में जन्मा हूँ। तो हम यदि गुरुदेव के पास जाते हैं तो उनकी उपासना के माध्यम से उस शक्ति को लेकर के लौटते हैं। उस भट्टी के पास गए तो वहां से गर्मी को लेकर के लौटते हैं। उपासना का मतलब है कि दिल के तार जुड़ जाएं, आपके हृदय में, आपकी सांसों में, आपकी भावनाओं में नित्य निरंतर भगवान का ही ध्यान रहे, वही चलता रहे। जो उपासना का उद्देश्य है उसका अर्थ यही है कि अब आपके बीच में और भगवान के बीच में, आपके बीच में और गुरुदेव के बीच में हॉटलाइन आ गई है। दोनों के बीच में कहीं कोई कमी नहीं है। जैसे वो घर में वाईफाई का राउटर होता है ना, आप उसके बगल में ले जा करके देखें तो इंटरनेट कितना अच्छा आता है, बस वैसा ही आप ये सोचना कि भगवान को हमने अपने हृदय के अंदर बिठा लिया और भगवान की जो आवाज़ है, भगवान की जो चेतना है वो हमारे हृदय में अनवरत चलनी चाहिए। उपासना का अर्थ है भगवान के साथ दिल को जोड़ लेना। साधना का अर्थ है जैसा भगवान चाहे वैसा जीवन को बना लेना। भगवान ने कहा कि देखो भाई, भगवान के भक्त को, गुरु के शिष्य को ऐसा होने की आवश्यकता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।